जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका ट्यूटर मोहम्मद यासिर। जी स्टूडेंट्स, हम चैप्टर 2 कर रहे हैं और आज हमने एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करनी है। एक्सरसाइज 2.2 में हमने सबसे पहले देखें, यहाँ पे हम कोफैक्टर्स को डिस्कस करेंगे, कोफैक्टर्स मेथड जो है, और इसके बाद फिर हम प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स को डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर हम बाकी होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस मेथड्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखें, यहाँ पर हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है और हमारे पास हमने A11, A21 और ये चीज जो है हमने ये सारे एलिमेंट्स हमने फाइंड करने हैं कोफैक्टर्स मेथड को यूज करते हुए, और लास्ट पे फिर हमने इसका मॉड भी निकालना है। अभी देखिए, सबसे पहले जो कोफैक्टर्स मेथड है उसको हम यूं भी लिख सकते हैं कि उसको जनरल फार्मूला जो होता है AIJ इज इक्वल्स टू -1 की पावर I प्लस J MIJ, ये होता है इसका मेथड, फार्मूला होता है, जनरल फार्मूला। अभी देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास क्या फाइंड करना, हमने सबसे पहले A11 फाइंड करना है। तो A11 के लिए हम क्या करेंगे, A11 -1 की पावर I भी 1 है और J भी 1 है, 1 + 1 M11। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास -1 की पावर 2 और ये जो है हमारे पास M11, ये हमारे पास है माइनर मैट्रिक्स। माइनर मैट्रिक्स मींस के इसमें फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हम छोड़ देंगे, तो यहां पर हमारे पास जो बचेगा वो हमारे पास बचेगा 2 0 0 -2, ये है माइनर मैट्रिक्स। अभी देखें, -1 की पावर 2 और इसको मैं अगर एक्सपेंड करूं तो ये बन जाएगा हमारे पास -4 और -0। A11 -1 की पावर 2 इवन है तो ये 1 हो जाएगा हमारे पास, और ये -4, तो A11 हमारे पास आएगा -4। तो देखिए हमने A11 फाइंड कर लिया। इसके बाद है A21। A21 फाइंड करने के लिए हम A21 -1 की पावर 2 + 1, क्योंकि हमारे पास I जो है वो 2 है और J हमारे पास 1 है, I + J जो हमने वो फॉर्मूला यूज करना है, और माइनर M21, A21 इज इक्वल्स टू -1 की पावर 3 M21 होगा हमारे पास। देखिए सेकंड रो छोड़ देंगे और फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे, सेकंड रो छोड़ दी, फर्स्ट कॉलम छोड़ के हमारे पास बचेगा 3 1 0 -2। अब हम इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, -1 की पावर 3 -1 आएगा, और ये जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास -6 -0 -1 -6, तो ये हमारे पास आ गया A21 प्लस का 6। यहां पर हमारे पास A21 भी आ गया। अब हम इसकी फाइंड करेंगे वैल्यू A31 की, A23 -1 की पावर 2 + 3 M23, A23 -1 की पावर 5, और M23 में होगा सेकंड रो छोड़ देंगे और थर्ड कॉलम छोड़ देंगे। अब देखिए हमारे पास सेकंड रो छोड़ के थर्ड कॉलम छोड़ के हमारे पास बचेगा 1 3 2 0। A23 इज इक्वल्स टू -1 की पावर 5 और ये हो जाएगा 0 -6, -1 की पावर 5 -1 और यहां पे है -6, तो A23 हमारे पास आएगा 6। अभी देखिए इसके बाद हमारे पास A23 के बाद है नेक्स्ट A31। A31 -1 की पावर 3 + 1 M31, -1 की पावर 3 + 1 4 M31 मींस थर्ड रो छोड़ देंगे और फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे, तो हमारे पास जो बचेगा वो होगा 3 1 2 0। थर्ड रो को छोड़ दिया और फर्स्ट कॉलम को, तो ये चीज हमारे पास बच गई। अब देखिए हमारे पास -1 की पावर 4 और ये है 0 -2। A31 -1 की पावर 4 -1 +1 हो जाएगा क्योंकि पावर इवन है, और यहां पर -2। अब ये हमारे पास जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -2 आ जाएगा। हमारे पास A31 भी आ गया है। इसके बाद है A32 -1 की पावर 3 + 2 M32, A32 -1 की पावर 5 32 M32 मींस माइनर मैट्रिक्स जो है हमारे पास, इसमें हम थर्ड रो छोड़ देंगे और सेकंड कॉलम छोड़ देंगे, तो हमारे पास बचेगा 1 1 -1 0। A
2 माइनस 1 की पावर 5 माइनस 1 की पावर 5 है तो माइनस 1 बचेगा और ये हमारे पास है 0 और ये माइनस और एक माइनस फॉर्मूले का होगा तो ये प्लस हो जाएगा। A32 माइनस 1 इंटू 1 तो A32 हमारे पास आएगा फाइनल -1। अब इसके बाद है लास्ट A33 माइनस 1 की पावर 3 प्लस 3 M33 माइनस 1 की पावर 3 प्लस 3 हो जाएगा 6 और M33 जो माइनर मैट्रिक्स है इसमें थर्ड रो और थर्ड कॉलम छोड़ देंगे, हमारे पास बचेगा 1 3 माइनस 1 2 A33 माइनस 1 की पावर 6 है तो ये 1 आ जाएगा हमारे पास और इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये आएगा 2 और प्लस 3 A33 ये आ जाएगा हमारे पास 1 5 तो यहां पर हमारे पास आएगा A33 आ जाएगा 5। देखिए हमारे पास जो जो वैल्यूज थी ये सारी हमने फाइंड कर ली है। इसके बाद हमने फाइंड करना है ए मॉड। अब देखिए ए मॉड फाइंड करने का जो हमारे पास फॉर्मूला है इसका कोफैक्टर्स का, ए मॉड का है, आप रो के अकॉर्डिंग भी इसको एक्सपेंड कर सकते हैं और कॉलम के अकॉर्डिंग भी। तो अब मैं फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग कर रहा हूं A11 कैपिटल A11 A12 कैपिटल A12 A13 कैपिटल A13 क्योंकि ये 3x3 का मैट्रिक्स है, ऑर्डर क्या है इसका 3x3। अब ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। अब देखिए इस फॉर्मूले के लिए हमारे पास जो मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं स्मॉल में, स्मॉल अल्फाबेट्स में जो है वो ये है A11 A12 A13 और कैपिटल में A11 हमारे पास आ गया है, A12 हमारे पास नहीं है, A13 हमारे पास, A13 भी नहीं है हमारे पास। A13 और A12 हम पहले फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देंगे। तो A12 ये आएगा -1 की पावर 1 प्लस 2 M12 तो A12 हमारे पास आएगा -1 की पावर 3 M12 में फर्स्ट रो छोड़ देंगे, सेकंड कॉलम छोड़ देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास -1 0 2 -2 तो ये हमारे पास आएगा -1 की पावर 3। इसको एक्सपेंड किया तो ये बन गया हमारे पास 2 और -0। फाइनल आंसर हमारे पास आएगा -1 2 तो ये आ जाएगा 2। इसके बाद हमारे पास A13 -1 की पावर 1 प्लस 3 M13 तो -1 की पावर 1 प्लस 3 4 हो गया और M13 में हम फर्स्ट रो छोड़ देंगे, थर्ड कॉलम छोड़ देंगे तो हमारे पास आएगा 1 माइनस का और 2 2 0 तो ये हमारे पास है -1 की पावर 4 1 आ जाएगा। इसको एक्सपेंड किया तो 0 -4 तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आएगा -4। अब देखिए हमारे पास A12 की वैल्यू नहीं थी और A13 की, हमने ये वैल्यू फाइंड कर ली है। अब यहाँ पे हम मॉड में इसकी वैल्यू पुट करेंगे सबकी और हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा जो हमने फाइंड करना है, जो रिक्वायर्ड है ए मॉड। अब देखिए स्मॉल A11 ये है मैट्रिक्स में ऑलरेडी गिवन है 1। मैं पहले ये वैल्यूज फार्मूला दोबारा लिख दूं यहाँ पे, फिर हम वैल्यूज पुट कर देंगे इसकी जी। अब देखिए ए मॉड A11 स्मॉल A11 हमारे पास है 1 और कैपिटल A11 हमने फाइंड कर लिया है, वो आया हमारे पास -4। स्मॉल A12 हमारे पास देखिए फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट 3 है और फर्स्ट कैपिटल A12 हमारे पास आया है 2 -2 और इसके बाद हमारे पास देखिए A13 फर्स्ट रो थर्ड एलिमेंट 1 है और कैपिटल A13 हमारे पास आया है -4। अब देखिए ए मॉड ये आएगा -4, ये -6 -4, ए मॉड हमारे पास आएगा -14। हमने ये चीज फाइंड करनी थी, सबसे पहले हमने ये वैल्यूज रिक्वायर्ड थी ये फाइंड कर लिया, उसके बाद हमने इसका मॉड फाइंड करना था वो भी हमने फाइंड कर लिया। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। यहाँ पे अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।